जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मध्यम वर्गीय परिवारों को भूल चुकी है भाजपा सरकार, खाने के लिए तरस रहा गरीब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग को भूल गई है और पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने में व्यस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को लोगों से जुड़े मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टमाटर 140 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर 1100 रुपए से अधिक है। पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने और जनता से टैक्स वसूलने में व्यस्त भाजपा सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को भूल चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि युवा बेरोजगार हैं और अगर कहीं रोजगार है तो वहां पर आय बहुत कम है और महंगाई के कारण कोई भी बचत नहीं हो रही। राहुल गांधी ने कहा कि गरीब लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार उन लोगों को भूल चुकी है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा अमेरिका यात्रा में देश विरोधी लोगों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके संबंध भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की है। राहुल गांधी ही ये सच्चाई बता सकते हैं कि उन्होंने ये मुलाकात क्यों की, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडिंग की जाने वाली एक कंपनी से जुड़ी सुनीता विश्वनाथ से उनके नेता ने मुलाकात क्यों की थी। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने इसी तरीके से दो अन्य लोगों से भी मुलाकात की है जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है। इनमें से एक व्यक्ति इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जिसके विषय में अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया था कि उस संगठन का संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को भारत विरोधी माना जाता है। कहा जाता है कि वे कई ऐसे संगठनों को आर्थिक सहयोग देते रहे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान देश विरोधी लोगों से मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी एकता को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को दे दिया समर्थन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को अपना समर्थन दे दिया है। पार्टी ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश के लिए बेहद आवश्यक है और इसे लाने से सभी समुदायों को एक समान मंच पर लाने में सफलता मिलेगी। आम आदमी पार्टी का ये कदम विपक्षी दलों की एकता के लिए तगड़ी चोट साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल विपक्ष की अपनी पारंपरिक राजनीति से अलग स्टैंड लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने राम मंदिर और संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मुद्दे का समर्थन किया था। इसके लिए उन्हें विपक्ष के दूसरे दलों का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा था, लेकिन अपनी राजनीति की अलग पिच तय करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इन मुद्दों का समर्थन किया था। उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी दलों की एकता बैठक के दौरान भी अरविंद केजरीवाल पर इसी बात पर हमला बोला था कि उन्होंने धारा 370 की समाप्ति पर इसे देश हित में लिया गया फैसला बताया था, लेकिन आज जब उनके खिलाफ दिल्ली अध्यादेश का मामला आ गया है तब वे सभी विपक्षी दलों से इसके खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। कथित तौर पर इसी कारण से अरविंद केजरीवाल को विपक्षी दलों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को समर्थन देकर विपक्षी एकता को झटका दे दिया है। अगली बड़ी खबर, 5 किलोग्राम चावल फ्री देने के बदले अब लोगों को पैसे देने जा रही कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल खरीदने में मुश्किलों का सामना कर रही है। इस बीच सिद्धरामैया सरकार ने अन्य भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल की जगह 34 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से लाभार्थियों को पैसे देने का फैसला किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज्य सरकार ने कहा कि लोगों को 1 जुलाई से पैसे देने का काम शुरू हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो सत्ता में आने पर केंद्र सरकार के फ्री में दिए जा रहे 5 किलोग्राम चावल के अलावा अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल हर महीने देगी। आपको बता दें कि मंत्री एन मुनियप्पा ने कहा कि अन्य भाग्य योजना शुरू करने की तारीख 1 जुलाई थी जो करीब आ गई है और हमने वादा किया था, इसीलिए मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और अन्य मंत्री इस निर्णय पर
पर पहुंचे कि जब तक चावल की आपूर्ति नहीं होती है हम बीपीएल कार्ड धारकों को 34 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पैसा देंगे, जो एफसीआई की दर है। ऐसे में 5 किलो के लाभार्थियों को 170 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि यानी हर महीने हर लाभार्थी को 170 रुपए दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की हो गई शुरुआत, कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया तगड़ा प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की एक अलग अंदाज में शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी की ये यात्रा पुरानी भारत जोड़ो यात्रा की तरह लगातार पैदल चलने वाली यात्रा के बजाय अलग अलग राज्यों में रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाने खाने वालों से मिलने को लेकर शुरू हुई है। इस कड़ी में राहुल गांधी ने दिल्ली के करोल बाग में मोटर मैकेनिकों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनके काम में उनका हाथ भी बटाया। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी का रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाने खाने वालों से मिलने का ये सिलसिला भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा और अगला हिस्सा है। इसे लेकर पार्टी नेताओं ने एक बड़ी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत राहुल गांधी न सिर्फ मिस्त्री, मैकेनिक, राजगीर, कपड़े प्रेस करने वाले, सफाई करने वाले, सड़कों की सफाई करने वाले, सुरक्षा कर्मी और होटल रेस्टोरेंट पर काम करने वाले वेटर समेत उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोज कमाते हैं और उसी से खाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी अचानक करोल बाग मार्केट में एक बाइक बनाने वाले मैकेनिक की दुकान पर उससे मिलने पहुंच गए। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ में एक ट्रक पर बैठकर पूरा सफर किया था। उसके बाद राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने वहां पर भी पंजाबी समाज से ताल्लुक रखने वाले एक ट्रक ड्राइवर के साथ लंबा सफर तय किया था। राजनीतिक विश्लेषक जटा शंकर सिंह ने कहा कि बीते कुछ समय में राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद एक नए अंदाज में लोगों से मिल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का ही अगला हिस्सा है। उनका मानना है कि राहुल गांधी की ये मुलाकात कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले चुनावों के लिए बूस्टर डोज साबित होगी। अगली बड़ी खबर, अगले 100 दिनों में राम मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार। 13 अक्टूबर से शुरू होगा अयोध्या में 90 दिनों का जश्न। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर अगले 100 दिन के भीतर पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। यानी अक्टूबर के मध्य में राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण पूरे तरीके से तैयार हो चुका होगा। इसके साथ ही 13 अक्टूबर से लेकर अगले 90 दिनों तक यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति तक अयोध्या के प्रत्येक मंदिर से लेकर गली कूचे तक में 90 दिन का जश्न मनाए का पूरा खाका खींच लिया गया है। फिलहाल मंदिर निर्माण की प्रगति और आगे की तैयारियों के लिए गुरुवार और शुक्रवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। इस बैठक में मंदिर निर्माण को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई, साज सज्जा के साथ साथ वहां के सभी छोटे बड़े मंदिरों में भी आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। राम मंदिर निर्माण समिति से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक अयोध्या के जितने छोटे बड़े मंदिर हैं उसमें 90 दिनों के भव्य आयोजन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तय योजना के मुताबिक 13 अक्टूबर से लेकर 14 जनवरी तक अयोध्या के इन सभी मंदिरों में विशेष पूजन के साथ साथ दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा इन मंदिरों में सुंदरकांड के अलावा रामचरितमानस का पाठ भी आयोजित किया जाएगा। मंदिरों में सुबह शाम की आरती के लिए देश और दुनिया भर से आने वाले भक्तों के लिए फिलहाल राम मंदिर के दर्शन से पहले इन्हीं मंदिरों में विशेष आरती और विशेष पूजन की तैयारियां कराई गई हैं। इसके अलावा अयोध्या के सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों समेत सरयू तटों पर भी साज सज्जा के साथ बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था से शहर को जगमग करने की तैयारी हो रही है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन में घोल दिया जहरा। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट होने में लगे विपक्षी दलों की बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में 23 जून को बड़ी बैठक हुई थी। आपको बता दें कि इसी बीच केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बुधवार को कहा कि वो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के सामने अपनी बात रखते हुए कहेंगे कि केंद्र का अध्यादेश आपके खिलाफ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने दिल्ली और हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद कहा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की जरूरत है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के रवैये पर निर्भर करती है। दरअसल पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अध्यादेश को लेकर रुख साफ नहीं किया
तो ऐसे में कांग्रेस जिस किसी भी बैठक का हिस्सा होगी उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अध्यादेश पर फैसला सदन में होता है, सत्र शुरू होने से पहले बैठक की जाती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी दलों को खत्म करना चाहती है। इसको लेकर ही केंद्र की मोदी सरकार ने एक काम किया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेजबानी में हुई बैठक के बाद विपक्षी दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल आगे की रणनीति को लेकर हिमाचल प्रदेश में शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच एक दिन बैठक करेंगे। इस पर आम आदमी पार्टी नेता पाठक ने कहा कि इस मीटिंग में शामिल होने का फैसला आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे कि आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल होगी या नहीं। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता में जहर घोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अड़ी बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद पर चला दी गई ताबड़तोड़ गोलियां। असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और राकेश टिकैत ने दी प्रतिक्रिया, कहा दोषियों को मिले सजा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर बुधवार को जानलेवा हमला हो गया। पुलिस के मुताबिक उनकी कार पर कुछ हमलावरों ने गोलियां चला दी जिसमें वो घायल हो गए। हमले को लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की सख्त से सख्त निंदा करनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को कायराना हरकत बताया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सहारनपुर के देवबंद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय है। बीजेपी राज्य में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पर हुए कायरतापूर्ण हमले की मैं निंदा करता हूं। समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक नगर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आजाद बुधवार को देवबंद में अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के घर से लौट रहे थे। जब उनकी गाड़ी देवबंद क्षेत्र में थी तभी हरियाणा नंबर की एक कार में सवार होकर आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड गोली चला दी, जिसमें एक गोली उनके पेट को छूते हुए निकल गई। इस गोलीबारी में कार के शीशे भी टूट गए। फिलहाल वो सुरक्षित हैं और उनका इलाज चल रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? 2024 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।